today's topic of discussion is state function, path function and their differentials. So ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ state function ਦੀ. What is a state function? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ path function ਕੀ ਹੁੰਦਾ. State function ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ definition ਹੈਗੀ ਆ. It is a thermodynamic property of a system whose change in value depends upon initial and final state of the system, and the change in value of a state function does not depend upon the path by which change is brought about. It means कि है जी ओवरला फंक्शन जिस दे विच उस दे चेंज होने दी प्रॉपर्टी सिर्फ उस दी इनिशियल ते फाइनल स्टेट ते डिपेंड करे एंड वो कदे भी पाथ ते डिपेंड ना करे उसनु आपां कहांगे स्टेट फंक्शन. उस तरह दी एग्जांपल्स आ जांदे ने कि स्टेट फंक्शन दे विच किहड़े-किहड़े आ जांदे ने. फॉर एग्जांपल मास, टेंपरेचर कैपिटल T दे नाल डोनेट करदे हां, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी कैपिटल U दे नाल डोनेट करदे हां, एंट्रोपी एंड एंथैल्पी. उस तो बाद है जे अगर आप मान रहे हैं इंटरनल एनर्जी स्टेट ए दी कैपिटल U ए दे नाल एंड कैपिटल U B हैगी आ इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इन स्टेट B, then change in internal energy delta U is equal to UB internal energy at state B minus internal energy at state A. So इथों कंक्लूजन ये निकल रहा कि अगर अपना कोई सिस्टम है जिसकी इनिशियल स्टेट A है, फाइनल स्टेट B है, इथे उसकी इंटरनल एनर्जी U A है, इथे है U B, देन उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज जिहड़ी है डेल्टा U वो डिपेंड करूगी सिर्फ फाइनल स्टेट दी इंटरनल एनर्जी ते इनिशियल स्टेट दी फाइनल एनर्जी ते. वो कदे भी आ जिहड़ा पाथ हैगा उस पे डिपेंड नहीं करूगी. इट मींस चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन इन चेंज ऑफ स्टेट A to B. सो ये सीगा स्टेट फंक्शन. उस तो बाद है पाथ फंक्शन. सो पाथ फंक्शन की होएगा, पाथ फंक्शन जे ओ वाला थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगा जिस दे चेंज होने दी जिहड़ी वैल्यू है वो कदे भी इनिशियल ते फाइनल स्टेट ते डिपेंड नहीं करूगी. वो किस ते डिपेंड करूगी? पाथ ऑफ द प्रोसेस. सो राइट डाउन व्हाट इज पाथ फंक्शन. पाथ फंक्शन की हुंदा. What is path function? It is that property of a system whose change in value depend upon the path of the system. Whose change in value depends on the path of the process that is known as path function. सिंपल जी लैंग्वेज दे विच की होगा जी पाथ फंक्शन की होगा, स्टेट फंक्शन दे की होगा रिवर्स होगा. स्टेट फंक्शन डिपेंड कर रहा है इनिशियल ते फाइनल स्टेट्स ते, पाथ फंक्शन डिपेंड करूगा पाथ ऑफ द प्रोसेस. इस दी एग्जांपल्स हैगियां ने हीट एंड वर्क. हीट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल q, वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल w. सो ये सीगा पाथ फंक्शन. उस तो बाद हैगा नोट करने वाले पॉइंट्स ने, दो तीन पॉइंट्स ने कि पाथ फंक्शन ते स्टेट फंक्शन दे विच जिहड़ा एग्जैक्ट जिहड़ा डिफरेंस है आपां किस चीज तो दस सकते हैं, किस चीज तो आपां रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पाथ फंक्शन किहड़ा है ते स्टेट फंक्शन किहड़ा है. पहला तरह जे है कि जिहड़े स्टेट फंक्शंस हुंदे ने, फॉर एग्जांपल इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, उन्होंने आपां की कर सकते हैं इंटीग्रेट कर सकते हैं. पाथ फंक्शंस नो आपां इंटीग्रेट कर सकते हैं ते आपां पाथ फंक्शन नो डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं. ये दोनों टर्म्स मेडिकल क्लास ने नहीं पढ़िया होनिया बट नॉन मेडिकल क्लास ने प्लस 1 प्लस 2 दे विच पढ़िया होंदियां ने. सो जे इंटीग्रेशन ते डिफरेंशिएशन दोनों मैथमेटिक्स दी फॉर्म्स ने, तां कहण दा मतलब इत्थे की आ कि जिहड़े स्टेट फंक्शन ने उन्हां नूं आपां कंप्लीटली डिफरेंशिएट कर सकदे आ. तां उन्हां दी जिहड़ी डिफरेंशिएशन हुंदी आ उन्हां नूं आपां रिप्रेजेंट करदे आ एज अ
कंप्लीट डिफरेंशियल, ठीक है, उन्होंने रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी, जिदा स्टेट फंक्शन की एग्जांपल आती है इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं स्मॉल डी यू ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ कंप्लीट डिफरेंशियल, कंप्लीट डिफरेंशियल, और we can write it as exact differential, ठीक है जी। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ डिफरेंशियल है ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। It may be integrate if limits of internal energy की हों u1 to u2। u1 है internal energy at state initial और u2 है internal energy at state final। मींस जिदा आप ua ते ub लिखा सी, सिमिलरली की होगा u1 ते ub। इन्हां नूं आपां इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। फिर इंटीग्रेट करन तो बाद रजे आपां इहनूं ऐदा रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा u दे नाल, ठीक है। डेल्टा u की है लार्ज चेंज इन डिफरेंशियल। सो इहनूं आपां की कहांगे, ये जिहड़ी चीज लिख सकते हैं आपां डेल्टा u, इट ओनली राइट्स फॉर कंप्लीट जिहड़े स्टेट फंक्शंस हुंदे ने, ठीक है जी। या फिर आपां जदों इहदी इंटीग्रेशन करदे हां, तुसीं कंप्लीट मैथमेटिकली फॉर्म दे विच आपां इंटीग्रेशन करन दी लिमिट्स लैणे आ फ्रॉम u1 टू u2 फॉर दिस कंप्लीट डिफरेंशियल। एक ही है कंप्लीट डिफरेंशियल है, इन्हों आपां इंटीग्रेट कर रहे हैं विद इन द लिमिट्स u1 टू u2, ता इट इज इक्वल टू ub माइनस ua। इन्हों आपां की रिप्रेजेंट कीता सी पिछे डेल्टा u। सो जिहड़े स्टेट फंक्शंस ने वो ऑलवेज की हुंदे ने कंप्लीट डिफरेंशियल और एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ते उन्हां नूं आपां इंटीग्रेट भी कर सकते हैं बिटवीन लिमिट्स u1 टू u2, जिदा इत्थे जिहड़ा इंटीग्रेट हो कीता होया, ठीक है जी। इंटीग्रेशन ते डिफरेंशिएशन जे मैथमेटिक्स दे टर्म्स ने। इंटीग्रेशन आपां किसी भी चीज की जिहड़ी इंटीग्रेशन है वो आपां उदों करदे हां कि जदों कोई भी चीज जिवें छोटे छोटे स्टैप्स तो मिलके बनी आ, लाइक फर्स्ट स्टैप, सैकेंड, थर्ड, फोर्थ। हुण आपां इहदा जिहड़ा कंप्लीट दसना, मीनस अगर आपां एक कंप्लीट थर्मोडायनेमिक प्रोसैस दसना तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। it is written as the total change in value of thermodynamic property can be obtained by integration only if it is a state function। सो यही सी कि रजे अगर स्टेट फंक्शन है तो ਉਹਦੀ कंप्लीट डिफरेंशियल ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट द कंडीशन इज दैट ये सिर्फ स्टेट फंक्शंस ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਾਥ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਸਟੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਪਾਥ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਫॉर एग्जांपल पाथ फंक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਤੇ ਹੀਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, we can never write it as dw or small dq। ਇਹਦਾ मतलब कि अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ डिफरेंशियल। बट पाथ फंक्शंस कदे भी कंप्लीट डिफरेंशिएशन दे विच एग्जिस्ट नहीं करते, या फिर वो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन दे विच जिहड़े वो नहीं एग्जिस्ट करते। आप हमेशा उन्हां नूं डेल्टा w सॉरी एंड डेल्टा q, दिस इज नॉन एज इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो पाथ फंक्शंस जिहड़े हुंदे ने उन्हां नूं आपां रिप्रेजेंट करदे हां इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल दे विच। इस करके की होगा, जिहड़ा स्मॉल चेंज हुंदा, ਇਹਦਾ मतलब की हुंदा रजे, स्मॉल d ਦਾ मतलब की हुंदा स्मॉल चेंज। सो अगर आप स्मॉल चेंज रिप्रेजेंट करना पाथ फंक्शंस दे लई तां आपां कदे भी स्मॉल d नहीं यूज करांगे। ध्यान देने वाली गल आ,
आप हमेशा डेल्टा यूज करांगे पाथ फंक्शन दे लई। ठीक है जी। हुण ये इत्थे इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इस करके आपां लाइक इन दिस वे नूं आपां इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते। अगर आप एवं लिमिट्स लवांगे, सपोज कर लो वर्क दियां ले लिया, तो आप इहदी तरह W2 माइनस W1, सॉरी इत्थे मैं 1 टू लिमिट्स लेती हैं, तो इत्थे तुसी 2 माइनस 1 कर लो। अगर इत्थे A भी लवांगे तो इत्थे A ते B ले लेंगे। सो हुण आप इस फॉर्म च इहनूं नहीं लिख सकते। इट कैन नॉट बी इक्वल टू W2 माइनस W1। दिस इज बिकॉज इट इज अ पाथ फंक्शन। सो ये सीगा जिहड़ा बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड पाथ फंक्शंस एंड देयर डिफरेंशियल्स। की समझ रहे तुसी इस तो? सिंपल है, स्टेट फंक्शन स्टेट से डिपेंड करते हैं, पाथ फंक्शंस पाथ से डिपेंड करते हैं, एंड स्टेट फंक्शन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, एंड पाथ फंक्शंस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। स्टेट फंक्शन ਨੂੰ स्मॉल d स्मॉल चेंज ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, एंड पाथ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ स्मॉल चेंज ਦੇ ਲਈ डेल्टा यूज करते हैं। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हीट एंड वर्क। ये है रजे अंडर मोड्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। मीनस कि एनर्जी का जिहड़ा एक्सचेंज है वो अपना दो फॉर्म्स दे विच हो सकता, हीट दे विच भी हो सकता एंड वर्क दे विच भी जिहड़ा हो सकता। सो व्हाट इज हीट? हीट इज बेसिकली that quantity of energy which is exchanged between system and surroundings when they both are at different temperature. This is very important point. हाँ जी। So what is heat? Heat is that quantity of energy which is exchanged between the system and surroundings when they both are at different temperature। मीनस की है अगर सिस्टम ते सराउंडिंग दे विच टैंपरेचर डिफरेंस है तां ही उन्हां दे विच जिहड़ा हीट दा एक्सचेंज होगा। अगर की होगा रजे इफ सिस्टम हैज हायर टेम्परेचर तां की होगा। तो देखो अपने को दो थिंग्स ने, एक सिस्टम है एक सराउंडिंग है। अगर सिस्टम का जिहड़ा टेम्परेचर है वो हायर होगा देन सराउंडिंग तो ताकि होगा हीट इज लॉस्ट टू सराउंडिंग। समझने वाला पॉइंट है बहुत। ठीक है। उस तो बाद की हैगा सेकंड पॉइंट की है इफ सिस्टम हैज लोअर टेम्परेचर देन सराउंडिंग फिर की होगा। अगर सिस्टम का टेम्परेचर लोअर होगा फिर क्या होगा? हीट इज गेन्ड बाय सिस्टम। सिंपल है जी, जिस चीज का टेम्परेचर ज्यादा होगा उस जगह तो टेम्परेचर की होगा मूव होगा टुवर्ड्स लोअर टेम्परेचर बॉडी। हुण की अपना सिस्टम का जो टेम्परेचर ज्यादा हैगा देन सराउंडिंग दे कंपैरेटिव सिस्टम का टेम्परेचर जी बहुत ज्यादा। फॉर एग्जांपल सिस्टम का हैगा 70 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग का हैगा 20 डिग्री सेल्सियस, ता हीट की होगी लॉस्ट होगी टू सराउंडिंग। उस तो बाद अगर सिस्टम का लो टेम्परेचर है सपोज V देन सराउंडिंग का हैगा 50, ताकि होगा हीट इज गेन्ड बाय सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक है जी, ये है मेन कंसेप्ट। उस तो बाद हैगा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन। मीन्स जिहड़ी हीट है Q
इनू आपां कदों पॉजिटिव लिखांगे कदों नेगेटिव लिखांगे। तो सिंपल है, अगर अपना जिहड़ा सिस्टम है, सपोज इट इज सिस्टम, अगर सिस्टम ने की किया किसी अनदर सिस्टम तो या सराउंडिंग तो हीट की कीती, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, हीट अब्जॉर्ब्ड। हीट अब्जॉर्ब का मतलब क्या हो गया, हीट गेन की, तो आप उन्हें किस फॉर्म च लिखांगे, क्यू पॉजिटिव दी फॉर्म च लिखांगे। उस तो बाद है अगर सिस्टम ने हीट की लॉस की, हीट लॉस्ट, तो आप किस फॉर्म च लिखांगे, क्यू नेगेटिव दे नाल। सो ये सी रजे साइन कन्वेंशन कि जड़ा क्यू है उसकी वैल्यू कदों पॉजिटिव लिखी जाऊगी ते कदों की लिखी जाऊगी नेगेटिव। आई होप थोनू सब कुछ जड़ा है क्लियर हो गया होगा। पहला तो हीट की हुंदी है, एनर्जी दी ही एक। द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क। सो वर्क दे विच जी एक जिहड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है थर्मोडायनेमिक्स दे विच वो हैगा प्रेशर वॉल्यूम वर्क। And pressure volume work is also known as work of expansion. So ये जड़ा work हुंदा ये सिर्फ gases ते applicable होगा and जिस दे विच की होगा change in volume against pressure. And PV work is said to be done when a gas expands or contracts against external pressure. ਜਦੋਂ कोई भी गैस की एक्सपेंशन या फिर कंट्रैक्शन होंदी है अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रैशर, तो उदों जिहड़ा प्रैशर वॉल्यूम वर्क है वो की होगा, अगर होगा। उस तो बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, एसेंशियल कंडीशन फॉर प्रैशर वॉल्यूम वर्क की होंदी है दैट देयर शुड बी डिफरेंस इन इंटरनल प्रैशर एंड एक्सटर्नल प्रैशर ऑफ गैस। सो जिहड़े गैस दे लई ही हुंदा है बेसिकली, अगर गैस दे इंटरनल प्रैशर ते एक्सटर्नल प्रैशर दे विच डिफरेंस होगा ओनली देन प्रैशर वॉल्यूम वर्क होगा। जिद्दां कि आपां प्रीवियस केसेस दे विच कहा सीगा कि अगर सिस्टम ते सराउंडिंग दे विच टेंपरेचर डिफरेंस होगा ओनली देन की होगा, हीट दे एक्सचेंज होगा। सिमिलरली इत्थे जिहड़ा प्रैशर वॉल्यूम वर्क है वो कदों होगा, जदों प्रैशर दे विच डिफरेंस होगा बिटवीन इंटरनल प्रैशर एंड एक्सटर्नल प्रैशर। उस तो बाद है रजे अगर जिहड़ा वॉल्यूम है सिस्टम का इंक्रीज हो रहा तां की होगा, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अगर वॉल्यूम ऑफ सिस्टम डिक्रीज होगा तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझण दे लई। हुण अगर सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ रहा मीनस सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ रहा, उत्थे की होगी, एक्सपेंशन होगी। हुण सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ रहा तो उत्थे जिहड़ा वर्क डन है वो कौन करूगा, सिस्टम करूगा। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन की हो रहा, फैटी हो रहा, ठीक है जी, ਉਹਦਾ जिहड़ा मतलब फैटी होने की अमाउंट है वो की होगी, जो इंक्रीज हो गया तो मतलब पर्सन ने वर्क किया है ना, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। उन्हें की किया होगा, खाना ज्यादा खाता होगा, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। हुण अगर कोई पर्सन है उसका जिहड़ा वो की हो रहा, पतला हो रहा, पतला कदों होगा, जो एक्सटर्नली कोई टेंशन होगी या फिर कोई होर प्रॉब्लम होगी तो वर्क इज डन ऑन दी पर्सन हो जाएगा। सिमिलर इस केस दे विच है अगर वॉल्यूम बढ़ रहा तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अगर वॉल्यूम घट रहा तो वर्क इज डन ऑन दी सिस्टम। सो ये सीगा मेन जिहड़ा प्रैशर वॉल्यूम वर्क है कि इहदे लई किहड़ियां कंडीशंस ने, कदों ये वर्क हुंदा ते किहड़ियां जिहड़ियां मतलब मैटर है ये किन्ना ते एप्लीकेबल हुंदा ते जिहड़ी दी एसेंशियल कंडीशन है वो की हुंदी हैगी है। उस तो बाद है रजे मेन एक्सप्रैशन फॉर प्रैशर वॉल्यूम वर्क। ਇਹਦਾ मैथमेटिकली एक्सप्रैशन ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵ करना, ਇਸ ਦੇ ਲਈ बेसिकली ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ सिलेंडर ਲੈਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ सिलेंडर है उसका टोटल वॉल्यूम होगा कैपिटल V एंड ये जो सिलेंडर है उसका एरिया होगा, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया इज स्मॉल a सेंटीमीटर दी स्क्वायर। उस तो बाद आपां की कीता, इत्थे एक पिस्टन लगाता दैट इज फ्रिक्शनलैस पिस्टन।
फ्रिक्शनलैस पिस्टन जो वाला पिस्टन हुंदा जिस दे विच हीट कोई भी लॉस नहीं हुंदी ड्यू टू फ्रिक्शन। हुण ये जिहड़ा प्रेशर सॉरी पिस्टन है एक्सटर्नल पिस्टन इस दे करके जिहड़ा प्रेशर होगा वो होगा P जिहड़ा एक्सटर्नल। हुण तुसीं सपोज करना इफ एक्सटर्नल प्रेशर is slightly less than internal pressure of gas। हाँ जी दसो की होगा इत्थे जिहड़ी गैस है दा इंटरनल प्रेशर इहदे करके जिहड़ा प्रेशर होगा की होगा इंटरनल प्रेशर दैट इज कैपिटल P। हुण जे आपां बाहर वाले पिस्टन का प्रैशर की करांगे स्लाइटली लैस कर देंगे घट। हुण तुसीं देखो एक अंदरली चीज़ है जिहदा बहुत ज़्यादा प्रैशर है बाहरली चीज़ का प्रैशर की है घट फिर की होगा अंदरला प्रैशर बहुत ज़्यादा होने करके चीज़ की हो जूगी जी एक्सपैंड हो जूगी इदां। आफ्टर एक्सपेंशन की होगा इन्ना जिहड़ा वो मूवमेंट होगा पिस्टन का स्मॉल डी एल ये की होगा की होगा जी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी dl। ये प्लेसमेंट कदों होगी जो एक्सटर्नल प्रेशर की होगा घट होगा जिहदे करके गैस की हो जूगी एक्सपेंशन ते इन्ना जिहड़ा वॉल्यूम है वो की हो जूगा इंक्रीज हो जूगा। सो इत्थे जिहड़ा बेसिक है वो की है कि इन दिस प्रोसेस की होगा एक्सपेंशन अकर्स। किसदी एक्सपेंशन हो रही है ये जिहड़ी गैस है की हो जूगी एक्सपैंड हो जूगी। नोट डाउन एक्सपेंशन कदों हुई है ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल प्रेशर एंड इंटरनल प्रेशर। मीन्स किया द प्रेशर डिफरेंस अलाउज द गैस टू एक्सपैंड अगेंस्ट दिस एक्सटर्नल प्रेशर by moving a small displacement that is small dl through this distance। उस तो बाद रजे हुण तुसीं फोर्स देखो फोर्स का फॉर्मूला की हुंदा फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर एक्सटर्नल इनटू एरिया। फोर्स का फॉर्मूला हुंदा प्रेशर एक्सटर्नल इनटू एरिया। ये जो पिस्टन है इत्थे एक्सटर्नल पिस्टन उसते फोर्स की नहीं लगूगी P एक्सटर्नल इनटू एरिया। उस बाद आप इत्थे एक्सपेंशन कर रहे हैं एक्सपेंशन दे विच की हुंदा वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू इहदा फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट के पुट कर दो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर एक्सटर्नल इनटू स्मॉल ए एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है जी स्मॉल डी एल। जिहड़ा ए बन गया एरिया इनटू लेंथ ये की हुंदा वॉल्यूम। सो प्रेशर एक्सटर्नल इनटू स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। सो दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम एंड दिस एक्सप्रेशन इज फॉर एक्सपेंशन। ते जिथे भी जिहड़ा एक्सपेंशन हुंदी है उत्थे हमेशा की होगा माइनस का साइन लगूगा। ठीक है जी। सो हुण इहदे विच की है स्मॉल चेंज है तो वर्क आपां हुणी पढ़ के हटे आ पाथ फंक्शन है तो डेल्टा डब्ल्यू इहदे अगे माइनस का साइन आऊगा बिकॉज इत्थे की हो रही है एक्सपेंशन हो रही है। सो द कंक्लूजन इज दैट इन प्रेशर वॉल्यूम वर्क ड्यूरिंग वर्क ऑफ एक्सपेंशन the final expression is delta W is equal to pressure external into change in volume या फिर अपन इस फॉर्म च भी लिख सकते हैं is equal to minus pressure external into small change in volume। उस तो बाद है रजे if volume changes from V1 to V2 मीन्स अगर वॉल्यूम दे विच लार्ज चेंज होगा तो आप इंटीग्रेशन करांगे इंटीग्रेशन तो बाद एक कन्वर्ट हो जाएगा W दे विच तो इधर इंटीग्रेशन करांगे फ्रॉम लिमिट्स V1 to V2 इनटू प्रेशर एक्सटर्नल स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम
माइनस प्रैशर एक्सटर्नल एज सच होगा, तो वॉल्यूम की तुसी इंटीग्रेशन कर देनी आ, सॉरी वॉल्यूम की इंटीग्रेशन कर देनी आ V1 टू V2 दे विच। तो इस तो बाद जो एक्सप्रैशन आऊगा दैट वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटीग्रेशन तो बाद हो जाता है जी V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल, इसकी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा V मीन्स चेंज इन वॉल्यूम। सो वर्क डन द एक्सप्रेशन आ जाएगा माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन अ प्रेशर वॉल्यूम वर्क इफ प्रैशर जिहड़ा एक्सटर्नल होगा, अगर अपने एक्सटर्नल प्रैशर की वैल्यू इंटरनल प्रैशर तो थोड़ी जी भी घट होगी तो की हो जाएगा जो उत्थे एक्सपेंशन होगी, तो जिथे एक्सपेंशन होगी उत्थे वर्क के अगे माइनस साइन आना सी, या तुसी लैफ्ट हैंड साइड के अगे पा लो या फिर की पा लो राइट हैंड साइड से। तो ये की बन जाऊगा फाइनली वर्क डन इन केस ऑफ एक्सपेंशन। हुण तुसी कॉन्ट्रैक्शन वाला केस करो, ये तुसी खुद करना जी। हुण कॉन्ट्रैक्शन कदों होगी देखो, ये केवल हैगा सपोज कर लो इनिशियली दा इन्ना वॉल्यूम है। हुण अगर इत्थे पिस्टन लग्या, इत्थे जिहड़ी इंटरनल प्रैशर ऑफ गैस है वो P, अगर रजे पिस्टन का प्रैशर की होगा, सॉरी एक्सटर्नल प्रैशर की होगा ज्यादा एज कंपेयर टू इंटरनल प्रैशर, फिर की होगा बाहर वाला प्रैशर ज्यादा होगा तो इनू आई कंप्रेस कर दूंगा, तो फाइनली उहदा जिहड़ा की होगा वॉल्यूम है वो की हो जाऊगा घट जाऊगा। सो इत्थे जिहड़ा वर्क डन आऊगा उहदा की होगा, सॉरी अगर लार्ज है तो इत्थे की होगा डेल्टा। कंप्रैशन के केस विच देखो की हो रहा, हुण पिस्टन का प्रैशर ज्यादा होने करके पिस्टन उन्होंने थल्ले नूं धक दूगा, इहदा मतलब की होगा वर्क डन बाय दी सिस्टम नहीं होगा, सिस्टम तो गैस अपना इत्थे की होगा वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, सराउंडिंग की इत्थे पिस्टन मींस अगर एक्सपेंशन है, जो अपनी एक्सपेंशन सी उत्थे की सीगा रजे आ जिहड़ी गैस आ इहने काम कीता सी, गैस दा वॉल्यूम वध गया, इत्थे की सीगा एक्सपेंशन दे केस दे विच की सीगा वर्क डन बाय सिस्टम, इत्थे कॉन्ट्रैक्शन दे केस दे विच की होगा वर्क डन ऑन दी सिस्टम। एक ही है इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोनों समझण दे लई। उस तो बाद है वर्क दियां यूनिट्स। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ वर्क? यूनिट्स किहड़ियां होणगियां? अर्ग्स और मे बी जूल, and the relation between joule and erg is 1 joule is equal to 10 raised per 7 ergs। ठीक है जी, ये हो गया अपना प्रेशर वॉल्यूम वर्क। उस तो बाद एक होर जिहड़ा इंपॉर्टेंट हैगा कि वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन, सॉरी वर्क डन इन वैक्यूम। वैक्यूम दे विच हमेशा वर्क डन की वैल्यू 0 हुंदी आ। दिस इज बिकॉज वैक्यूम दे विच कोई प्रैशर नहीं हुंदा, उत्थे एक्सटर्नल प्रैशर की वैल्यू 0 होगी। सो वर्क की वैल्यू हुंदी है एक्सटर्नल प्रैशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, इहदी वैल्यू 0 होगी। इहदा मतलब फाइनली जिहड़ा वर्क है वैक्यूम के केस दे विच ओहदी वैल्यू होगी रजे 0। उस तो बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिहड़ा तुसी करना, नोट डाउन कर लो। वर्क डन इज मैक्सिमम कदों? ड्यूरिंग एक्सपेंशन वर्क डन मैक्सिमम होगा अंडर रिवर्सिबल कंडीशंस। सो रिवर्सिबल कंडीशंस दे अंडर जिहड़ा वर्क डन मैक्सिमम होगा जदों एक्सपेंशन होगी। इहनूं समझण दी ट्राई करो। सो जे एक्सपेंशन दे विच जिहड़ा वर्क डन हुंदा उहदे अगे माइनस लगा दो, तो किहदे इक्वल हुंदा? प्रैशर एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦਾ मतलब डेल्टा V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸੋ ਵਰਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, slightly less than internal pressure, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਵਰਕ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟੀਸੀਮਲ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, अपना वर्क कदों मैक्सिमम होगा, जो एक्सटर्नल प्रैशर की होगा मैक्सिमम होगा। बट एक्सपेंशन के केस दे विच जिहड़ा प्रैशर एक्सटर्नल होगा वो हमेशा की होगा, लैस होगा एज कंपेयर टू इंटरनल प्रैशर। बट ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਰਜੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੋਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟੀਸੀਮਲੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, smaller than internal pressure। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਊਗਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, बिकॉज नॉर्मली की होगा लैस होगा, बट जो आप रिवर्सीबल लवांगे की होगा इनफाइनाइटीसिमल, मतलब बहुत थोड़ा घट, बहुत थोड़ा घट मतलब ओवरऑल की होगा वो ज्यादा होगा। सो रिवर्सीबल प्रोसैस दे विच वर्क डन हमेशा की हुंदा, मैक्सिमम हुंदा, ठीक है जी। सो जी अज दे लिए आपां इन्ने टॉपिक करदे हां, बाकी डाउट्स होण किसी भी स्टूडेंट नूं तो कमेंट सैक्शन दे विच जिहड़ा वो पुछ सकदा। दैट्स इट फॉर द डे।